बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दुरूद इब्राहिमी के हवाले से एक बहुत खूबसूरत मामूल शेयर करना चाहती हूँ। हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है। किसी को रिज़्क की फ़िक्र है, किसी को घर के हालात की, किसी को औलाद के मुस्तकबिल की, किसी को शादी की, किसी को कारोबार और रोज़गार की, और किसी के दिल में ऐसी परेशानी होती है जिसका जिक्र वो किसी इंसान से भी नहीं कर पाता। ऐसे वक्त में सबसे खूबसूरत सहारा हमारा अल्लाह ताला है। और आज हम ये सीखेंगे कि दुरूद इब्राहिमी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर किस तरह अल्लाह ताला के सामने अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, हम दुरूद इब्राहिमी अल्लाह ताला की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की नीयत से पढ़ते हैं और इसके बाद अपनी जायज़ हाजात अल्लाह ताला के सामने रखते हैं। हम दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं और नतीजा अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल मामूल बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी इस्तिताअत देखें। या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो अभी तक पूरी ना हुई हो, या कोई नामुमकिन काम, या कोई ऐसी परेशानी जिसका कोई हल नज़र ना आता हो, कोई नौकरी के हवाले से हो, कोई बीमारी हो, औलाद की किसी मुस्तकबिल की फ़िक्र हो, किसी की शादी में रुकावट का मसला हो, किसी की शादी ना हो रही हो, मियाँ बीवी की ना बनती हो, घर में बेबरकती हो, रिस्क चाहिए, किसी को कारोबार या रोज़गार चाहिए, तो ऐसे वक्त में आप दुरूद इब्राहिमी का ये अमल कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी हाजत जहन में रखते हुए दुरूद इब्राहिम की तादाद मुकर्रर करें और अपना दिन भी मुंतखब करें कि आप इस दरूद को कितने दिन पढ़ सकते हैं। 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन। और फिर दुरूद इब्राहिमी की तादाद मुकर्रर करें। मसलन आप 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं 5 दिनों में, 7 दिनों में, 11,000 मरतबा, 5,000 मरतबा, जितनी आप में पढ़ने की इस्तिताअत हो, आप उतनी तादाद दुरूद इब्राहिम की मुकर्रर करें और अपने दिन की नीयत बांध लें कि मैं इतने दिन की नीयत से दुरूद इब्राहिम की तादाद मुकम्मल करूँगा। ये आपने मन्नत मानी है। अब आपने अपने जहन में दुरूद इब्राहिम की इस्तिताअत और दिन आपने नियत कर ली है, इसकी आपने मन्नत माननी है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 11 दिन के अंदर पढ़ना है या मुझे 21 दिन के अंदर अपनी मन्नत पूरी करनी है, तो इसी हिसाब से फिर जो चाहे आप दुरूद इब्राहिम की मन्नत मानेंगे। अगर आप 21 दिन के अंदर 11,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ती हैं या 10,000 मरतबा पढ़ सकती हैं या 5,000 मरतबा पढ़ सकती हैं, तो इसी हिसाब से आप मन्नत मानेंगी। दिन भी आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। मतलब कि आपने 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन के अंदर जितने भी और दुरूद शरीफ की तादाद भी, ये दोनों आपकी अपना इंतखाब होगा। आप इसी हिसाब से करेंगे। लेकिन जब आप ये कर लें कि आपने मन्नत मान ली है कि ए अल्लाह, मेरा ये काम है तो तू अपनी रहमत से, अपनी नज़र करम से मेरा काम ये बना दे और मैं इसके लिए दुरूद इब्राहिम की मन्नत मानती हूँ या मानता हूँ, तो मैं रोज़ इतने 1000 दुरूद पढ़ूँगा। तो उतने दिन में ये आपने इसी तरीके से मन्नत मान लेनी है। अब आपने क्या करना है कि जब भी आप इस दुरूद इब्राहिम को पढ़ेंगे, ये जो आपने मन्नत मानी है, ये आपने बावज़ू पढ़ेंगे और एक जगह पर बैठ कर पढ़ेंगे और तवज्जो और ध्यान से पढ़ेंगे। इस तसव्वुर से पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुरूद पाक समात फरमा रहे हैं, आप रोज़ा अक़दस के सामने मौजूद हैं और फिर दुरूद शरीफ पेश कर रहे हैं। और आप दिन में कई बार भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप सुबह में फ्री थे, बच्चे स्कूल चले गए या फजर की नमाज के बाद में आपने कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, आपने 100 दफ़ा या 200 दफ़ा पढ़ लिया है, इसके बाद जो आप उठेंगे, अपना बाकी का काम काज करेंगे। अगर आपको दोपहर में टाइम मिला है या ज़ोहर की नमाज के बाद कुछ आप उसका हिस्सा पढ़ लेंगे। इसी तरह असर की नमाज के बाद जितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे
مغرب کی نماز کے بعد جو حصہ آپ نے جتنا بھی پڑھ سکتے تھے آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب آپ نے پورے دن میں پڑھ لیا ہوگا تو پھر رات میں آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے، اور ان 2 رکعت نفل میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جتنی مرتبہ آپ سورہ اخلاص آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر چند مرتبہ درود ابراہیم توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، چاہے تو دن میں پڑھ لیں۔ اب آپ نے دھیان کے ساتھ دن بھر میں جتنا بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھا ہے اسے گن لیں۔ آپ نے 200 دفعہ پڑھا تھا، 300 دفعہ، یہ سب آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ اس تمام درود ابراہیمی کا جو ثواب میں نے پورے دن میں پڑھا ہے، اس کا جو ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتی ہوں، اور ان کے وسیلے سے سیدہ بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری یہ حاجت جس کی آپ نے نیت کی تھی وہ پوری فرما دیجئے، میرا یہ کام حل ہو جائے، میرا یہ کام بنا دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، میری حاجات پوری فرما دیجئے۔ پھر رو کر گڑ گڑا کر ان ہستی کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، ان سے نظر کرم کی درخواست کرنی ہے، درود ابراہیمی کا وسیلہ دے کر دعا کرنی ہے، اور اللہ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے مسئلے کے حل کے لیے اپنی حاجات کے لیے دعا کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ 3 دن میں لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کتنے خلوص سے پڑھا، کتنی توجہ اور دھیان سے پڑھا، جتنی محبت سے اور جتنا گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے حضور دعا کریں گے اتنا زیادہ پڑھنے میں خلوص ہوگا، اور اتنی ہی جلدی آپ کا کام بنے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ نیت کر لیں، آپ 7 دن کی نیت کر لیں، 11 دن، 21 دن یا 40 دن کی نیت کر لیں، آپ کر کے دیکھیے گا۔ روزانہ اسی طریقے سے پڑھیں، ہدیہ کریں، اور روزانہ اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی منت پوری ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے کام بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت و کرم و فضل کے معاملات فرمائے، اور سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔